हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजसमंद वाले गुरुजी पर। और मैं हूं लक्ष्मण गुर्जर, हाजिर हूं आप सबके सामने लेकर एक प्रस्तावना के प्रश्नों के ऊपर नया वीडियो। तो बिना किसी समय गवाए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नोत्तर वाले वीडियो को। दोस्तों, प्रस्तावना के प्रश्नों के ऊपर हमने वीडियो देखा था, उसमें हम जो है उसमें प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप अपने उत्तर को वीडियो को रोक कर अपने मन में रखें, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन कौन से प्रश्न आपको याद हुए हैं, समझ सके हैं आप। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। यहाँ पर न्याय की बात हो रही है कि प्रस्तावना में जो विभिन्न प्रकार के न्याय देखे थे हमने, उन न्यायों में से कि कौन सा जो न्याय है वो प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक न्याय, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक न्याय, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक न्याय और चौथा है धार्मिक न्याय। तो दोस्तों, इसमें हम सामाजिक न्याय भी देखते हैं, आर्थिक न्याय भी हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है और राजनीतिक न्याय भी हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है। ये जो धार्मिक न्याय की बात है, ये हमें प्रस्तावना में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमने बात करी थी दोस्तों सामाजिक न्याय की, कि समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी लिंग का या किसी भी समुदाय का हो। यह सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय की आर्थिक क्षेत्र के जो साधन है वो सभी के लिए समान होंगे और समान कार्य के लिए सभी व्यक्तियों को समान वेतन दिया जाएगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। अगर कार्य समान करेंगे तो सभी को वेतन भी समान दिया जाएगा। और राजनीतिक न्याय की बात आती है कि जो राजनीतिक न्याय है, समाज के सभी व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार देता है। राजनीतिक न्याय की बात करता है कि सभी के साथ में समान जो है व्यवहार किया जाएगा। जैसे मतदान देने की बात करो, या फिर जैसे चुनाव में चुनाव लड़ना या चुनाव में खड़ा होना, तो ये सारे जो है सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किए गए हैं। तो ये प्रस्तावना में धार्मिक न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ उल्लेख की बात हो रही दोस्तों। प्रश्न ऐसे आते हैं कि निम्न में से कौन से शब्द जो है प्रस्तावना में उल्लेखित है या नहीं है। तो इनमें से हम देखते हैं ऑप्शन ए संप्रभु। बिल्कुल संप्रभु शब्द जो है प्रस्तावना में दिया गया है, जिसका अर्थ भी हमने देखा था कि भारत किसी दूसरे देशों पर या किसी के दबाव में नहीं है। भारत जो है आत्मनिर्भर है, आंतरिक और बाह्य फैसले लेने में स्वयं पर जो है निर्भर है, किसी अन्य देशों के ऊपर निर्भर नहीं है। समाजवादी, समाजवादी शब्द बिल्कुल हमने इसको देखा था, और इसमें यह भी हमने देखा था कि समाजवादी शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया था। समाजवाद का मतलब क्या होता है कि समाज में जो उत्पादन और वितरण के जो साधन है, उनका उपयोग भारत का हर नागरिक कर सकता है, समाज के सभी व्यक्तियों के लिए समान है। लोकतांत्रिक, ये शब्द भी हमने देखा था। लोकतांत्रिक की जनता के द्वारा चुनी गई जो सरकार होगी या शासन पद्धति होती है, उसको हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। भारतीय शब्द, इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा शब्द जो है संविधान में नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों, ये ऊपर के अ, ब और स, तीन जो ऑप्शन है ये संविधान में लिखे गए हैं, प्रस्तावना में लिखे गए हैं। भारतीय शब्द नहीं लिखा गया है। अब हम जो प्रस्तावना की शुरुआत देखते हैं, तो उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को भारत को ठीक है, यहां से शुरुआत होती है प्रस्तावना की। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भारत शब्द का उपयोग तो प्रस्तावना में निश्चित ही हुआ है, और एक बार नहीं 2 बार हुआ है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना के अंदर भारत शब्द जो है वो कितनी बार उपयोग में हुआ है। तो भारत शब्द प्रस्तावना में 2 बार जो है इसका भारत शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन भारतीय शब्द जो है वो हमें भारत की प्रस्तावना में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमें सत्य नहीं है जिसका तात्पर्य होता है कि असत्य कथन हमें खोजना है। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर 2 कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ऑप्शन सी है या ऑप्शन स है, 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ। और लास्ट ऑप्शन है, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात जो है वो हमने रूस की क्रांति से ली है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन ब, स और द, ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए नंबर जो है वो असत्य है, और असत्य होने का कारण यह है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1949
1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ये बात अगर होती तो ये सही होती और ये असत्य है। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो बन करके तैयार हो गया था। अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत इसको 26 नवंबर 1949 को किया गया। बात आती है धर्मनिरपेक्ष शब्द की। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सत्य कथन है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। हमने देखा था एक शब्द एस, पी और ए। एस का मतलब देखा था समाजवादी, समाजवादी। पी का मतलब देखा था पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। दोस्तों पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता दोनों एक ही बात है, जिसका अर्थ होता है कि भारत का कोई एक पंथ नहीं है, भारत का एक कोई धर्म नहीं है, भारत के लिए सभी धर्म क्या है, समान है। और ए का मतलब हो गया था अखंडता, अखंडता। ये तीन शब्द जो है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेरोजगारीवाद, ये प्रश्न जो है एक विद्यार्थी ने हमें यूट्यूब के ऊपर भी जो है कमेंट बॉक्स में पूछा था। बेरोजगारीवाद, पहली बात प्रश्न है कि बेरोजगारीवाद संबंधित हैं, तो हमें ईयर बताना है 1976, 1978, 2003 और 1960। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा 1960। बेरोजगारीवाद कब हुआ था? 1960 में। बेरोजगारीवाद है क्या? बेरोजगारी जो है वो दोस्तों पश्चिम बंगाल, अपना भारत जो है, भारत के पश्चिम बंगाल में एक गांव का नाम है बेरोजगारीवाद। और बेरोजगारीवाद पर शुरू से जो है भारत का अधिकार था, लेकिन जब भारत और पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच का ये गांव है, ये इस पर पूर्ण रूप से पहले भारत का अधिकार था। लेकिन दोस्तों 1952, सन 1952 में जो है बांग्लादेश ने, या जिसको हम कह सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान ने अपना दावा किया कि क्या है, जो बेरोजगारी है वो क्या है, पाकिस्तान का हिस्सा है या बांग्लादेश का हिस्सा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इसके ऊपर निर्णय दिया और कहा कि भारत का हिस्सा है, और भारत का हिस्सा जो है हम किसी अन्य देश को या अन्य किसी व्यक्ति को हम ऐसे ही नहीं दे सकते। पहली बात तो ये, तो बेरोजगारी क्या है, एक गांव का नाम है। इसके अंदर एक फैसला और दिया गया था कि जो भारत की प्रस्तावना है, भारत की प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। ये दो बातें जो है बेरोजगारीवाद से संबंधित है। अब हम देखते हैं 1976 जो है, ये ऑप्शन 1976 में क्या हुआ था दोस्तों, हमने देखा 42वां संविधान संशोधन हुआ था। बात आती है 1978, 1978, इसमें हुआ था 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन क्या हुआ था 44वें संविधान संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब कुछ लोग पूछते हैं क्या संपत्ति के अधिकार को बिल्कुल हटा दिया? तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को बिल्कुल नहीं हटाया, इसको मौलिक अधिकार जो है उसकी श्रेणी से इसको हटाया, और यहां से हटाकर जो है अनुच्छेद 300 क में सामान्य कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। बिल्कुल से इसको पूरे संविधान से हटाया नहीं गया है। और फिर बात आती है ऑप्शन नंबर सी 2003। तो हमने देखा कि 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। और इस संशोधन में क्या हुआ था दोस्तों, मंत्री परिषद जो है, हमने देखा था कि इसमें 91वां संविधान संशोधन जो है इसमें मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया। सीमित कैसे किया गया दोस्तों? पहले हमने देखा था कि खूब सारे मंत्री होते थे, तो उन मंत्रियों की संख्याओं को कम करने के लिए केंद्र में तो लोकसभा और राज्यों में विधानसभा की जो कुल सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के 15% सदस्य ही क्या बन पाएंगे? मंत्री। 15% सदस्य ही मंत्री बन सकेंगे। ये जो फैसला था वो दोस्तों 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है संविधान में इसका उल्लेख किया गया। तो हमने ये चारों ऑप्शन देखे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि निम्न में से किसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का कुंजी नोट है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि किस व्यक्ति ने कहा था संविधान की प्रस्तावना जो है वो क्या है? संविधान का कुंजी नोट के बारे में किसने कहा था? ऑप्शन है अर्नेस्ट बारकर, एन पालकीवाला, एम हिदायतुल्लाह और अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अर्नेस्ट बारकर जो है उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का कुंजी नोट है।
अब देख लेते हैं एन पालकी वाला ने क्या कहा था। पालकी वाला ने कहा था संविधान के क्या है, परिचय पत्र, परिचय पत्र। एम हिदायतुल्ला, इन्होंने संविधान के बारे में जो है क्या कहा था, ये क्या है, संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना क्या है, संविधान की आत्मा। फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है, इन्होंने कहा था प्रस्तावना के बारे में दीर्घकालिक, दीर्घकालिक सपनों का विचार, सपनों का विचार। ये उक्ति जो है, विचार, ये उक्ति किसने की थी, अल्लादी स्वामी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो 5वां प्रश्न है वो भी उसकी व्याख्या भी कंप्लीट होती है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। निम्न कथनों में से उपयुक्त कथन छांटिए। इसमें से जो सही कथन है उसको हमें छांटना है। प्रश्न ऑप्शन ए है, बेरोजगारीवाद जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही कथन है कि बेरोजगारीवाद में जो हुआ था 1960 में, 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दोस्तों कि जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। फिर ऑप्शन बी, केशवानंद भारतीवाद में कोर्ट ने कहा था या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है, संविधान का हिस्सा है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, एलआईसी वाद में कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, आंतरिक हिस्सा है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है और उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न लेते हैं 7वां प्रश्न, कि प्रस्तावना के निम्न शब्दों को क्रम से लिखिए। ये प्रश्न दोस्तों कितनी ही बार पूछा गया आरएएस परीक्षा में तो खूब, और ये आरपीएससी का वास्तव में जो है फेवरेट प्रश्न है। इस प्रश्न को आरपीएससी ने कितनी बार पूछा, खूब बार पूछा इसको। ऑप्शन क्या है, इनको क्रम से जमाना है। समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी। धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी, और समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। दोस्तों इसके चक्कर में हमें नहीं उलझना, हमें केवल एक चीज याद रखनी, एस, पी और ए। इसका मतलब फिर से हमने देखा कि समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी। पी का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। और ए का मतलब हो गया अखंडता, अखंडता। ये एस पी ए अपने को याद रखना। पंथ निरपेक्षता का मतलब वही धर्मनिरपेक्षता, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां प्रश्न है, किस वर्ष भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। जब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करते हैं कि भारत कब जो है आत्मनिर्भर हो गया था, कि जब भारत ने अपना खुद का स्वयं का संविधान बना लिया था। दोस्तों जब भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन आजाद होने के बाद में भी भारत संपूर्ण प्रभुत्व नहीं हो सका, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि भारत का शासन उस समय भी कौन चला रहे थे, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी उस समय भी जो है भारत का शासन चला रहे थे। इसलिए हम इस चीज को नहीं कह सकते कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व है, क्योंकि इसका अर्थ हमने देखा था भारत किसी के ऊपर निर्भर नहीं होगा। लेकिन इस समय भारत किस पर निर्भर है, अंग्रेज अधिकारियों पर। तो यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य जो है कब बना। तो जब अपना संविधान लागू हो गया, जब हमारे नियम कानून बन गए, तब भारत क्या बन गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, 1950 को। 1947 को भारत आजाद हुआ, 1976 में वही 42वां संविधान संशोधन हुआ, और 1949 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान बनकर के तैयार हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का जो प्रावधान है वो कहां पर किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, नीति निर्देशक सिद्धांत में, या मूल अधिकार में। तो हमने प्रस्तावना में बिल्कुल पढ़ा कि भारत क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व, एकता है और अखंडता। ये सारी चीजें हमें कहा दे रखी है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो इस प्रश्न 90 प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। अंतिम और लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया। हमने देखा कि प्रस्तावना, जब हमने वीडियो शुरू किया था तभी हमने बात करी थी कि प्रस्तावना का विचार जो है पूरे विश्व ने कहां से लिया था, अमेरिका से। अमेरिका से जो है पूरा सबने जो पूरे विश्व ने विचार लिया। तो भारत ने भी कहां से लिया था,
अमेरिका से, ऑप्शन नंबर द, यह क्या है, अमेरिका से दिया गया। और बंधुता का विचार हमने देखा था, बंधुता, बंधुता जिसको हम कहते हैं भाईचारा, बंधुता के विचार को हमने फ्रांस से लिया था। आयरलैंड से हम देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये हम कहाँ से लेंगे, आयरलैंड से। और ब्रिटेन से इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता, ये आदि चीजें हमने यहाँ से लिया। इसकी तो दोस्तों मैंने काफी शानदार ट्रिक बना रखी है, आयरलैंड की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, ताकि हमने किन किन देशों से कौन कौन सी चीजें जो है हमने ग्रहण की है, वो हम एक छोटी सी और अच्छी सी ट्रिक के द्वारा हम इनको बिल्कुल कंठस्थ कर देंगे, भूलने का बिल्कुल भी सवाल नहीं उठेगा। तो दोस्तों आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल राजसमंद वाले गुरुजी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।